ऋतुराज जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, इस नाशवान शरीर को सर्दी, गर्मी, वर्षा, भूख, स्पर्श, चोट आदि लगना, इसका तनिक भी भान ना हो, इससे रहित कैसे हूं? एक इंजेक्शन लगा दिया जाए तो बेहोश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो हुआ क्या? मन को चेतना रहित कर दिया गया इस शरीर से। तो जो एक इंजेक्शन में पावर आया, वो परमात्मा के द्वारा रची हुई औषधि है। तो उस परमात्मा में कितना पावर होगा जिसने ऐसी अनंत औषधियों की रचना की है। और अगर हम सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अपने मन को प्रभु जगत गुरु श्री कृष्ण के चरणों में लगा दे और सतत उनका चिंतन करने लगे, तो चित्त की स्थिति कृष्णाकार होने के कारण देह के जितने भी विकार हैं वो उसको स्पर्श नहीं कर सकते। देह में व्याधियां आधियां आती हैं बड़े बड़े संतों के शरीर में, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये सब प्रकृति जन्य है। वैसे जब नाम जप करोगे, भगवदाश्रित रहोगे, सत्संग सुनोगे, तो सहन करने की एक वृत्ति जागृत होगी, जिसे तितिक्षा कहते हैं। बिना प्रयास के आए हुए ताप को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, ये बाहरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आंतरिक वेग, इन सबको जो सह जाता है वही महात्मा होता है। अर्थात वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है कि शरीर में पीड़ाएं हैं, शरीर में बहुत ही प्रतिकूलताएं हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये शरीराभिमानी जीव कैसे समझ पाएगा? जो जीव शरीर भाव को प्राप्त कैसे समझ? तो इसीलिए साधन चतुष्टय का वर्णन हुआ है कि ऐसे संतों का संग करे जिससे नित्यानित्य वस्तु का विवेक हो, लोक परलोक के भोगों का वैराग्य हो, चित्त निरंतर अपने लक्ष्य के चिंतन में लगा रहे, श्रम, समस्त इंद्रियां अपने गोलकों पे स्थित रहे, मन उसी तत्व का मनन करे, तो दम और उपरति, समस्त भोगों को यद्यप सुखद लग रहे पर भोगेंगे नहीं, इसे त्याग कहते हैं। इनमें सुख है ही नहीं, इसे वैराग्य कहते हैं। और ये भोगने योग्य वस्तु ऐसा भान भी खत्म हो गया, उसे उपरति कहते हैं। सम दम उपरति, तितिक्षा, सहनशील। सबसे बड़ा उपासक का गुण है तितिक्षा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तात् तितिक्षस्व भारत। जो तितिक्षावान हो गया और प्रबल श्रद्धा शास्त्र में, गुरुजनों के वाक्यों में, तो शम दम उपरति तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, बुद्धि में दृढ़ निश्चय कि एक परमात्मा के सिवा कुछ सत्य नहीं, कुछ नहीं, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। अब जब वो इस साधन पे चलेगा तो मुमुक्षता जागृत हो जाएगी। चौथा जो साधन है मुमुक्षता, और जहां मुमुक्षता जागृत हुई तो हर कष्ट उसके लिए अमृत बन जाएगा। हर कष्ट सहने के लिए एक खिलवाड़ हो जाता है। मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, यहां तक कि मृत्यु भी उसके लिए खिलौना हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। पर अब इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सदगुरु का बाद भी पूरी परीक्षाएं होती है मुमुक्षु की। हाँ, देखो, जब हमने मुमुक्षुता का मतलब हमने जब लक्ष्य बना लिया, तो अब हनुमान जी की तरह ये होना चाहिए, राम काज कीन्हे बिन मोहि काहुँ विश्राम। किसी मनोरंजन वाटिका में ना घुस जाए, किसी भी इंद्री की मनोरंजन वाटिका में ना घुस जाए, नहीं मुमुक्षुता मंद पड़ जाएगी और हो सकता है कि हट भी जाए, क्योंकि प्रबल भगवान की माया है। इसीलिए साधु समागम के द्वारा आग बढ़ती जाए, मुमुक्षुता की आग बढ़ती जाए। तो इसका बिल्कुल सरल साधन है, संतों का संग करे, गंदे आचरण शरीर से होने ना पावे, दूसरों को सुख देने वाले आचरण करे, और नाम जप करे, और कुछ समय एकांत में बैठकर शास्त्रों का स्वाध्याय करे। शास्त्र परम गुरु हैं और उनका मनन करने से दिव्य ज्ञान की जागृति होती है। और शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग, शुभ आचरण, और वो भी कर्ता भाव से रहित भगवत समर्पित कर दे, बहुत जल्दी हृदय, हाँ, वो इस ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि ये दुख सुख उसको व्यापेंगे नहीं। पर अभी बच्चा हो, हम आपको नमस्कार करते हैं कि आप इस अवस्था में ऐसी ऊंचाई पाना चाहते हो तो अवश्य ही, ये हमारे मानव जीवन की यही सबसे बड़ी संपत्ति है कि हम या तो मुक्त अवस्था को प्राप्त हो और या प्रेम अवस्था को प्राप्त हो। भगवत चरणारविंद में प्रेम भक्ति और स्वरूप बोध, ये मुक्तावस्था। खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गुरुजनों की सेवा करो, इससे हृदय बहुत पवित्र होता है। भाई वो वृद्धों की सेवा करो, ठीक है? हाँ जी, ये सब हमारे प्रसादी हैं, प्रभु को प्रसादी करके, और वो प्रसादी धारण करने से हमारा मन इष्टाकार होता है।
हाँ, इसीलिए गुरु का उच्छिष्ट, संतों का उच्छिष्ट, आराध्य देव का उच्छिष्ट, गुरु की प्रसादी, संतों की प्रसादी, आराध्य देव की प्रसादी, ये हमारे अंतःकरण को निर्मल करती है। देखो, शनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, जब वैकुंठ गए तो उनको प्रभु के श्री चरणों की चढ़ी हुई तुलसी जी की ऐसी सुगंध आई कि मतवाले हो गए, उतने में रोक दिया जय विजय। तो दर्शन की प्रबल लालसा ने आप्त काम महापुरुष के हृदय में भी आवेश पैदा कर दिया और उन्होंने शाप दे दिया, 3 जन्म तक तुम असुर भाव को प्राप्त हो जाओ। हेले, तो भगवान की प्रसादी वस्त्र ये सब सर माथे। देखो, भगवान शंकर ज्ञान के समुद्र हैं, लेकिन गंगा जी को नेत्रों से रोक सकते थे, माथे पे इसीलिए धारण किया कि भगवान का चरणामृत है। तो हम किसी भी संप्रदाय से या किसी भी आचार्य परंपरा से हो, हम उसी परमात्मा की उपासना करते हैं। कोई निर्गुण निराकार, कोई सगुण साकार, कोई राम कृष्ण हरि, विविध नाम भगवान के। तो अपने आदर करें, संतों की प्रसादी, गुरुजनों की प्रसादी, भगवत प्रसादी। और इसके बाद जैसे अपने को लग रहा है कि अपने को जरूरत नहीं, तोड़ के बाहर गए, किसी को जरूरत देखा उसको उड़ा दिए। हाँ, संतों का तो है ना कि कहीं से मिला कहीं भी चला गया, उसको कोई राग नहीं है, राग नहीं। अब हमने एक काशी में संत भगवान को देखा, जैसे किसी ने कुछ रख दिया, वो बैठे हैं, उठे और चल दिए। हाँ, उसा हमारे को जैसे किसी ने दिया तो इसको ऐसे कर दिया, कोई नहीं ले रहा उसको वहीं छोड़ दिया, चल दिया। क्या बाबा जी के लिए समलोष्टास्म कांचना, समलोष्टा, अच्छा इसको दूर रखो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में हमारा ना राग है ना द्वेष है, सम अवस्था है। ले, सम अवस्था में बड़ा सुख है। हाँ, और विषमता, ये छू न जाए, ये न, तो इसका मतलब अभी सुलझन नहीं आई। और जब सुलझ गया ना, तो सबके बीच में रहता हुआ वो सबसे एकांत रहता है। हाँ, चित्त मनंत इसे, एकस चरण रास चित्त मनंत इसे। हमारा चित्त अकेला हो, अंदर असंग, ना स्थूल शरीर का, ना सूक्ष्म शरीर का, ना कारण शरीर का, असंग स्वरूप, तब वो रंग आता है। अच्छा, बाहर से जैसे स्वर्ण की कुर्सी में बैठा है या भस्म के ऊपर बैठा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो अभी ठीक नहीं है। साधु वही, हाँ साधु वही। अवधूत दत्तात्रेय जी कहते, कभी महलों में हमें और कभी संतों के लिए कहा गया, कभी घी खाना, कभी मुट्ठी भर चला, कभी वो भी न बना। मतलब वो विषमता में नहीं रहते, वो क्षमता में स्थित रहते हैं। बस यही है कि समता व्याप्त हो जाए किसी तरीके से, आनंद की प्राप्ति का। वैसे आनंद तो अपना स्वरूप है और क्षमता भी अपना स्वरूप है। बस क्या हुआ कि हम शरीर में राग करने के कारण हमारी ये विषमता की वृत्ति जागृत हुई है, और शरीर का भाव होने के कारण हम स्वरूप से विमुख हो गए, अपने ही स्वरूप से। ये जो है ना, यही तो आज का प्रश्न मैंने लिखा भी था जी। कि प्रभु से, कि भगवान गीता में यही कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हाँ, तो ब्रह्म अनुभूति उन्होंने सबसे पहला शब्द लिखा कि ब्रह्म अनुभूति हो। तो ब्रह्म अनुभूति हो, उसके बाद मेरी पराभक्ति की प्राप्ति हुई। नहीं, पराभक्ति का फल है ब्रह्मानुभूति। हाँ, आप इस श्लोक को अगर अर्थ निकालना शुरू करें तो कभी कभी ऐसा होता है नीचे से अर्थ लिया जाता है। हाँ, तो इसमें पराभक्ति का फल है क्या कि बोले उसकी स्थिति होती है न सोचती न कांक्षती। बोले ऐसी स्थिति कैसे आई? बोले ब्रह्मभूत हो गया है, अपने स्वरूप को वो प्राप्त हो चुका है, अपने आप से अपना बोध हो गया है। बात समझना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ये हमारा स्वरूप है। न सोचती न कांक्षती, ये अंतःकरण की समता है, ये अंतःकरण की समता है। न सोचती न कांक्षती, ये अंतःकरण धर्म की बात है। जब अंतःकरण में उपासक समता को प्राप्त हो जाता है तो उसका स्वरूप बोध अपने आप हो जाता है, और यही पराभक्ति का लाभ है, ब्रह्मभूत होना। ये नहीं कि ब्रह्मभूत होने के बाद पराभक्ति प्राप्त होती है। पराभक्ति और ब्रह्मभूत ये एक स्थिति का लाभ है। पराभक्ति का फल स्वरूप जो जागृत हुआ वो आत्म स्वरूप में स्थित होना। साधन करते वक्त महाराज जी थोड़ा सा ये हो जाता है गुरुदेव कि इसमें जैसे पराभक्ति के लिए तो नाम रूप लीला धाम के आश्रय लेना पड़ता है, और ब्रह्म अनुभूति के लिए नाम रूप लीला धाम का ही आश्रय लेना होता है। आप समझना, गुरु का रूप, गुरु प्रदत्त नाम, चाहे प्रणव हो
या रामकृष्ण हरि हो, नाम तो नाम ही है ना। गुरु के चरणों की आराधना साकार उपासना, गुरु की आज्ञा में रहना साकार उपासना। और जब हमारी तन्मयता गुरुदेव से हुई तो देह भाव छूटा, तो स्वरूप बोध हो गया, वही गुरुदेव आत्मा है, आत्मा ही गुरुदेव है, दूसरा कोई था नहीं। ये बाद में अनुभव, सोई जाने जी देव जनाई गुरुदेव रूप में, और जानत तुम्हें तुम ही हो जाए। तो समझ ला होगा, कोई नाम रूप के बिना, हाँ, चाहे आप प्रणव जपो, भगवान का नाम ही तो है ना। अच्छा, बिना गुरु के मिला नहीं है, तो साकार से ही तो मिला है। तो आराधना गुरु की हुई कि नहीं हुई, तो साकार गुरुदेव है ना। फिर साकार की उपासना से साकार का भाव छूटा और स्वरूप जो है वो आकार रहित है। हाँ, सर्वव्यापी एक रस अनंत महिमा युक्त, उसमें स्थित हो गया, वही तत्व त्वम 80 तो कोई